वेलकम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स, कंसीडर पी एक्स which is the set of all subsets of capital X, define the relation capital R in Px, ठीक है, as follows: for subsets A and B in Px, A related to B if and only if A is a subset of B, is R is an equivalence relation on Px, justify your answer। तो यहाँ पे दिया गया है x क्या है, नॉन इम्पटी सेट है, और एक Px है। Px हम लोग ने क्लास 11th पढ़ा था। पी एक्स जो होता है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स, सबसेट्स ऑफ एक्स को बोलते हैं हम पावर सेट। ठीक है, तो ये पावर सेट क्या होता है? पावर सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट। तो ये क्या है? पी एक्स पावर सेट है, तो मतलब इसका जो भी एलिमेंट होगा वो क्या होगा? एक सबसेट होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। डिफाइन अ रिलेशन, दिया गया है एक रिलेशन सच दैट कि ए बी, अगर दो एलिमेंट इसके ले रहे हैं, ए कैपिटल बी, दोनों क्या होंगे? इसके सबसेट्स होंगे। किसके सबसेट होंगे? कैपिटल एक्स के। इस तरह से कि ए इज रिलेटेड टू बी, ए का रिलेशन बी के साथ तभी होगा इफ एंड ओनली इफ ए इज सबसेट ऑफ बी। इसको इक्विवेलेंस रिलेशन मुझको प्रूफ करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है? जब कोई भी रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। तो सबसे पहले हम जानते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन देख लेते हैं। क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा? यस। क्यों होगा? क्योंकि एवरी एलिमेंट जो होगा वो आपका कनेक्टेड है किससे? खुद से। क्यों कनेक्टेड है? क्योंकि यहां पे क्या दिया है? ए इज सबसेट ऑफ बी, मतलब ए का रिलेशन आपके पास ए से होगा तो वो रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसका मतलब है ए इज सबसेट ऑफ ए, मतलब यहां पर ये कंडीशन फॉलो हो रही है। जो कंडीशन दी गई है ये फॉलो हो रही है कि ए क्या है? सबसेट है। किसका सबसेट है? ए का। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी हम सेट ले वो खुद का क्या बने होगा? आपका सबसेट होगा। इसीलिए ए इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, देयरफॉर ए इज सबसेट ऑफ ए। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ए इज रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, या ए बिलोंग्स टू पी एक्स। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट के लिए ए क्या होगा? रिलेटेड होगा किससे? ए से, बाय दिस रिलेशन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा आर है वो क्या है? रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अब क्या दूसरा कौन सी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास? सिमेट्री। सिमेट्रिक में हम क्या चेक करते हैं? हम दो एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट ए and B belongs to, A and B belongs to Px। ठीक है, दो एलिमेंट लेते हैं Px से, such that A is related to B, that is A is subset of B। Now we have to prove that B is also related to A। ठीक है, but हम जानते हैं if A is subset of B then it is not necessarily कि B is also a subset of A। ठीक है, A B का क्या है? सबसेट है, तो जरूरी नहीं है कि B भी क्या होगा? A का सबसेट होगा। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके हम प्रूफ कर सकते हैं। अगर A इज इक्वल टू, मान लीजिए कोई सेट X है, कोई सेट X है और उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। ठीक है, और एक Y सेट है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है, तो यहां पे देख रहे हैं कि जो Y है, Y के सारे एलिमेंट X में है, दैट मीन्स Y इज सबसेट ऑफ X। तो क्या X इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ Y? नहीं, जरूरी नहीं है। तो यहां पर क्या रिफ्लेक्सिव होगा? नहीं, सॉरी, क्या सिमेट्रिक होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि A से का रिलेशन B से तो है, लेकिन B का रिलेशन किससे नहीं है? B का रिलेशन हमारे पास A से नहीं है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहां पे जो R होगा इज नॉट सिमेट्रिक। अगर ये सिमेट्रिक नहीं है, देयरफॉर यहां पे ट्रांजिटिव चेक करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं आर इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, S इज इक्वल टू ए बी सी एंड T इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, फाइंड F इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन F फ्रॉम S टू T इफ इट एग्जिस्ट। F इज इक्वल टू दिया गया है, F इज इक्वल टू A3 B2 एंड C3, तो इसका इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो इनवर्स बहुत ही सिंपल है। मैंने कहा था जब भी फाइनाइट सेट होता है तो उसको सबसे पहले सबसे सिंपल जो होता है सॉल्व करने का, उसका क्या होता है, एरो डायग्राम। ठीक है, तो एरो डायग्राम बना लेते हैं। तो यहां से यहां तक कौन सा फंक्शन गया है, कैपिटल F। ठीक है, और ये कौन सा सेट है हमारा S, ये कौन सा सेट है हमारा T, तो कौन सा है हमारा ABC, मतलब S में कौन से एलिमेंट है A B C और T में कौन से एलिमेंट है 1 2 3। तो यहां से A का F के थ्रू A का इमेज क्या बन रहा है 3, B का इमेज क्या बन रहा है 2, C का इमेज क्या बन रहा है 1। ठीक है, तो हमारे पास F इनवर्स फाइंड करना है। तो आपको बताया गया होगा कि F इनवर्स जो होता है वो क्या होता है, F इनवर्स जो होगा वो कहां से होगा, T से कहां तक, S तक होगा। ये F इनवर्स के थ्रू T में 1 की इमेज क्या बन रही है C, तो 1 की इमेज क्या बनेगी C, 2 की इमेज क्या बनेगी B, 2 की इमेज B बनेगी, 3 की इमेज क्या बनेगी 3 की इमेज A बनेगी। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, F इनवर्स है। क्लियर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। F इज इक्वल टू क्या दिया है, A2 B1 C1, तो इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये हमारा कौन सा सेट था S, ये कौन सा सेट है T, और यहां से यहां तक एक फंक्शन कैपिटल F है। कौन सा एलिमेंट है S में A B C, और इसमें कौन सा एलिमेंट था 1 2 3। तो बताइए A का इमेज क्या बन रहा है 2, B का इमेज क्या बन रहा है 1, C का इमेज क्या बन रहा है 1। तो क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं एग्जिस्ट करेगा। क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इट इज नॉट ऑन टू, इट इज नॉट ऑन टू। तो यहां पे देख रहे हैं ये फंक्शन क्या है, ऑन टू नहीं है। क्यों, क्योंकि 3 के क्या है, प्री इमेज नहीं मिल रही है, इसीलिए हम कह सकते हैं F इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिख रहा होगा, लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 2 इज। तो ये एक सेट है, एक 1 2 3। ठीक है, देन फाइंड द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन कितने आपके बन सकते हैं जो कंटेन किसको कर रहे हैं, आपका 1 2 को। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए मान लेते हैं R1 पहला रिलेशन है। इक्विवेलेंस होने के लिए पहला क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 और 3 3, कम से कम ये 3 एलिमेंट होने चाहिए। लेकिन ऊपर से बोल रहा है इसको भी ऐड करना है। ठीक, 1 2। तो ये बताइए अगर ये 1 2 होगा तो सिमेट्रिक होने के लिए तो 2 1 नहीं होगा, होगा तो ये क्या होगा 2 1 भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला रिलेशन जो है वो क्या है, आपका सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो कह सकते हैं ये जो रिलेशन होगा वो कौन सा रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। दूसरा रिलेशन बनाते हैं, रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये तो कम से कम होने ही चाहिए। ठीक है, और ये एलिमेंट कम से आपको दिया गया है कि ये एलिमेंट होना ही चाहिए एक एलिमेंट, तो इसका इनवर्स भी होगा 2 1। अब एक और एलिमेंट हम ऐड करते हैं 3 1। अगर ये 3 1 मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, जब 3 1 मैंने ऐड कर दिया तो ये सिमेट्रिक होने के लिए इसका इनवर्स भी होना चाहिए 1 3। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमने क्या किया 1 3 ऐड कर दिया। लेकिन ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमने 1 3 इसमें ऐड कर दिया और यहाँ पे 2 1 है, ठीक है, यहाँ पे 2 1 है, यहाँ पे 1 3 है, तो इसका बताइए 2 1 और 1 3 का रिजल्टेंट कितना होगा आपका 2 3। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए ट्रांजिटिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होने के लिए क्या चाहिए, ये 2 पेयर होगा तो तीसरा पेयर ये होना ही चाहिए। इसका मतलब है 2 3 भी होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन दिया हुआ है, तो ये 2 3 है तो इसका इनवर्स भी क्या होगा 3 2 भी होना चाहिए। तो इसका मतलब हमने तो सारे के सारे एलिमेंट लिख लिए। ठीक है, तो आप कह सकते हैं ये कि ये जो आपका रिलेशन होगा, ऐसा एक रिलेशन कौन कौन से होंगे जो इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे और कंटेनिंग 1 2 होंगे, वो केवल और केवल यही 2 मिलेंगे। एक क्या होगा, ये वाला सेट होगा, एक यूनिवर्सल रिलेशन होगा। तो कह सकते हैं कि इसका आंसर केवल और केवल 2 आपके ऐसे रिलेशन होंगे जो इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने से कीजिएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन ना समझ में आया कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। थैंक यू।